हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर रियल नंबर था, दूसरा नंबर पोलिनोमियल था, तीसरा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। वो तीनों खत्म हो गए हैं। उनके वीडियो देखने को बाकी है तो प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। और दूसरा, मैं जो भी ये हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और ये वीडियो आपके मित्रों में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, चलो आज हम एक्सरसाइज, हमने फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें 5.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम 5.2 शुरू करते हैं। 5.2 में हम आई थिंक 5 to 7 सम लेंगे आज। ओके, तो चलो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए यानी क्या है? ए यानी फर्स्ट टर्म है। ओके, डी यानी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और ए एन यानी क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या हुआ? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अभी देखो यहां तो टेबल है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको टेबल देंगे। एग्जाम में आपको ऐसे वैल्यू देंगे, जैसे कि मान लो कि इफ, ऐसे लेंगे, इफ a इज इक्वल टू 7, d is equal to 3, n is equal to 8, then how much the value of n? n is equal to how much? ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे। तो यहां पर बार बार ऐसा ना लिखना पड़े, इसमें टेबल की टोटल कितने डेटा है, ए डी एन ई एन, चार। चार में से कोई भी तीन डेटा आपको दे दिए होंगे, चौथा डेटा आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला कौन सी रटनी है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला लेनी है। एन नंबर का टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर जो नंबर होता है उससे यहां वन नंबर कम होता है। यानी कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे मुझे फिफ्थ नंबर का टर्म चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ एक कम लेना है, a प्लस यहाँ जो नंबर है उससे एक कम d के आगे। तो यहाँ 5 है तो यहाँ d के आगे हम 4 लेंगे। सपोज मुझे 10 नंबर का टर्म चाहिए तो a प्लस यहाँ 10 है तो d के आगे मैं 9 लूंगा। सपोज मुझे 30 नंबर का टर्म चाहिए तो a प्लस 30 है तो यहाँ पर 29d लूंगा। तो आपको समझ आ गया। तो कोई भी टर्म की फॉर्मूला आप ऐसे ले सकते हो। तो ये सब फॉर्मूला हुई, इसका यूज करेंगे हम। ओके, तो हम पहला नंबर करेंगे। उसमें क्या है, चलो पहला नंबर करते हैं, नंबर 1। उसमें आपको ए डी एन दे दिया है। आपको क्या फाइंड करना है? ए एन। तो ए एन की फॉर्मूला लिखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। अब मैं निकाल देता हूं। ओके, मैंने फिर से बोलता हूं, यहां जो नंबर हो, मुझे सपोज 5 नंबर का टर्म चाहिए तो डी के आगे 4। डी की वैल्यू कितनी होगी? जितना नंबर होगा उससे एक कम होगी। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला लेते हैं। चलो, तो क्या होगा? ए एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ए एन फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है? 7। एन यानी, अब देखो एन की वैल्यू क्या है? 8। तो 8 माइनस 1। डी, डी यानी डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। ए एन लिखो, अदरवाइज एन की वैल्यू पता है ना 8। तो यहाँ पर ए 8, यहाँ पर 8 भी लिख सकते हो। यहाँ पर ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एन रखो, अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ,
एन की जगह में 8 लिखूं, सपोज मान लो कि मैं ऐसे लिखूं, यहां पर 8 लिखूं मैं, तो भी चलेगा। समझ आया? और हमें तो ए एन फाइन करना है, ए एन का ए एन रखोगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही है। ओके, तो ए एट इज इक्वल टू, ऐसा नहीं लगे सर आपने तो ए एट शोधा फाइंड किया, यहाँ तो ए एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो एन इज इक्वल टू तो 8 है ना, ए एन इज इक्वल टू ए एट, तो ए एट फाइंड कर रहे हैं, यानी 8 नंबर का टर्म हम निकाल रहे हैं। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू 3, तो ए एट इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो ए एट कितना मिला हमें 21, 21 प्लस 7 तो 28, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो दूसरा करना है, उसमें से हमें डिफाइन करना है। आपको मैं यहां पार्टीशन करके लिखता हूं, यहां मैंने पार्टीशन कर दी है। ओके, चलो यहां पर नंबर 2 करते हैं हम। नंबर टू में फिर से हमें अब डी की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला तो वही लेनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लेंगे। चलो वैल्यू रखो, तो ए एन की वैल्यू दे दी है, अब ये दूसरा वाला कर रहे हैं हम, ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितनी है -18 है, प्लस एन की वैल्यू दूसरा नंबर में 10, 10 माइनस 1 डायरेक्ट करके लिखोगे तो चलेगा, एन की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 माइनस 1 9, डी तो फाइन करना है, -18 इस तरफ आएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 9 डी, 9 को डिवाइड कर दो 18 बाई 9 इज इक्वल टू डी, तो 9 2 जा, तो डी इज इक्वल टू क्या आया, डी इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखे, तो फ्रेम करके लिख दो, इसको हमने फ्रेम करके लिख दिया। ओके, तो यहां पर भी मैं पार्टीशन कर देता हूं, आप ऐसा पार्टीशन करके भी लिख सकते हो, अगर कंटिन्यू नीचे ऑर्डरली लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ओके, देखो यहां से मैंने पार्टीशन कर दिया, अब यहां ये तो सारा रफ है, तो मैं निकाल देता हूं। देखो 1 2 कर दिया, अब हमें थर्ड नंबर का करना है, ये तो 1 2 मैंने 4 5 6 लिख दिया, कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट कर देते हैं। चलो यहां पर ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। अब हम नंबर 3 करते हैं। नंबर 3, तो नंबर 3 में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो ये फॉर्मूला लो, हमारी फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी फॉर्मूला है। वैल्यू रखो, चलो थर्ड नंबर का ए एन की वैल्यू क्या है -5, ए तो हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू क्या है 18, 18 माइनस 1 क्या होगा 17, डी की वैल्यू क्या है -3, तो यहां पर -5 तो है, ए फाइंड करना है, एनी वन माइनस यानी -7 3 3 जा 51 हुआ, -51 इस तरफ आएगा तो +51 होगा, इस तरफ -5 तो है, इज इक्वल टू ए, 51 में से 5 जाएगा तो 46, 46 इज इक्वल टू ए लिखो या ए इज इक्वल टू 46 लिखो, दोनों का मतलब तो वही है, तो इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं।
ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अब कौन सा, 4 नंबर। तो 4 नंबर करते हैं हम, इसको भी पहले तो हम पार्टीशन कर देते हैं। तो यहां पर चलो पार्टीशन कर दिया। ओके, तो 4 नंबर का करते हैं, यहां भी पार्टीशन कर देंगे हम। तो यहीं पर 5 के 5 आ जाएंगे, कर देते हैं। चलो पार्टीशन कर दें, यहां पर ये हो गया पूरा का पूरा पार्टीशन। ओके, नंबर 3 हो गया। अब हम नंबर 4 करते हैं। चलो नंबर 4, तो नंबर 4 में क्या है, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो ये फॉर्मूला लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो ए एन की, ए एन नंबर 4 में ए एन की वैल्यू क्या है, 3.6 है। ए की वैल्यू क्या है, -18.9 है, प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू क्या है, 2.5 है, 2.5 है। अब देखो ये -18.9 है, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ऑलरेडी 3.6 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 2.5 वैसा का वैसा। अब ये दोनों का एडिशन करो, तो 9 प्लस 6 15, 15 का 5, पॉइंट का पॉइंट कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, क्या किया, यस कैरी 1। फिर से 9 प्लस 6 15, कैरी 1 पॉइंट 8 और कैरी 9, 1 कैरी यानी 9, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2, 22.5 हुआ। ओके, और ये जो 2.5 है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 2.5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बच्चा क्या, n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट निकाल देते हैं। ओके, तो पॉइंट पॉइंट निकाल दो, तो क्या बचेगा, तो ऊपर लिखते हैं 225 अपॉन में 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां कैंसलेशन होगा, 25 9, 25 10 जा तो 250, 25 9 जा हुआ तो 9, 9 माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 9 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 10 हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दो, हो गया। अब नंबर 5 करना है हमें, तो नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 फॉर्मूला तो वही लिखनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, 3.5। ए एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 105, तो यहाँ 105 माइनस 1 यानी 104। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 0, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो ए एन की वैल्यू क्या आई 3.5, ये भी हमारा आंसर है। तो आंसर हम क्या फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको फ्रेम कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो देखो पांचों के पांचों सम इधर हमने कंप्लीट कर दिए। ओके, तो फिर से फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए बोलो या ए वन बोलो,
दूसरे टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। कॉमन डिफरेंस है उसको D बोलेंगे। ओके, एन यानी क्या है, nth नंबर, n नंबर का टर्म है। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 5.2 में। अब हम नंबर 2, इसमें क्या है, आपको एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर 2 एमसीक्यू है, तो बीच में पार्टीशन कर देते हैं हम। तो बीच में पार्टीशन कर देते हैं। ओके, एक यहां पर लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। ओके, चलो ऐसे कर देते हैं। यहां पर पहला नंबर इस तरफ ले लेते हैं, नंबर 1। तो यहां पर 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? सबसे पहले आपको ए और डी निकालना है। ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी डिफरेंस। तो ए यानी फर्स्ट टर्म, तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पर 10। डी, डी की वैल्यू यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, ऑलवेज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 7 माइनस 10 यानी -3। ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है हमें। 30, तो मैंने बोला था 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है। लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ। तो ए 30 यानी ए प्लस 29D, ऐसे मैंने बोला था। जो नंबर का टर्म फाइंड करना है उससे कम डी लेना है। 30 नंबर का टर्म है तो 29D, 40 नंबर का टर्म है तो 39D। ओके, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है। ए की वैल्यू यहाँ, ए की वैल्यू 10 है, 29 वैसा का वैसा। डी की वैल्यू -3 है। तो ए 30 इज इक्वल टू 10, एनी वन माइनस, तो -3 से मल्टीप्लाई करो। 3 9 जा 27, तो 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और कैरी 2 यानी 8। तो ए 30 10 में से 87 जाएगा तो -77। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको हम फ्रेम करके लिख दे, हो गया। अब नंबर 2 कर रहे हैं, नंबर 2 करते हैं। नंबर 2, तो नंबर 2 में क्या है, 11 नंबर का टर्म फाइंड करना है। यहाँ 30 नंबर का टर्म फाइंड करना था। सबसे पहले तो ए और डी निकालना है। तो ए यानी फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू -3 है। डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3। तो क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू -1/2, ये माइनस और अंदर का माइनस, +3। एलसीएम ले ले, एलसीएम 2, तो इसके नीचे तो 2 है तो -1 वैसा का वैसा, प्लस इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। तो डी इज इक्वल टू क्या आया, 6 - 1 तो 5/2। ए और डी की वैल्यू मिल गई। देखो पहले तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली। अब मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11 नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो 11 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो मैं A11 इज इक्वल टू ए प्लस 10D ऐसी फॉर्मूला लूंगा। जितना नंबर का टर्म है उससे कम डी लेना है। समझ आ गया ना, वैल्यू रखो। चलो 11 नंबर का टर्म तो फाइंड करना है हमें। ए की वैल्यू है -3 प्लस 10, डी की वैल्यू क्या है 5/2 है। चलो कैंसलेशन हो गई, यहाँ 2 5 जा हुआ। तो A11 इज इक्वल टू -3 5 5 जा क्या होगा 25। तो A11 इज इक्वल टू 25 में से 3 निकलेगा तो 22। तो ये भी, इसको भी हम क्या कर देते हैं, फ्रेम। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर आंसर हम टिक कर देते हैं। तो देखो यहां पर 11 नंबर का टर्म 22, ये हमारा आंसर आया। और इसमें कौन सा आंसर आया,
फर्स्ट नंबर में -77 ये आंसर आया। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये आया। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इन द फॉलोइंग एपीस फाइंड द मिसिंग टर्म, यहां पर जो टर्म मिस है वो टर्म फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आपको दो टर्म दे दिए हैं। ये फर्स्ट नंबर का टर्म जिसको हम ए बोलते हैं या A1 बोलो, सेकंड नंबर का टर्म है तो A2 बोलो, थर्ड नंबर का टर्म है तो A3 बोलो। ओके, तो यहां पर A1 और A3 दे दिया है आपको। अब देखो आपको कौन कौन से टर्म दे दिए हैं, आपको A3 और A1। तो हम ऐसा ले सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, मैं पहला वाला कर रहा हूं, हमें A3 माइनस A1 दे दिया है। ओके, तो A3 कौन सा है, A3 थर्ड नंबर का 26 माइनस A1 यानी ए यानी फर्स्ट, ये 2 ऐसा हुआ। अब इसकी फॉर्मूला रखो, A3 यानी A प्लस 2D। देखो मैंने बोला था थर्ड नंबर का टर्म है तो एक कम डी, मैंने ऐसी फॉर्मूला बोली थी ना, A3 यानी A प्लस 2D। ओके, तो यहां पर और A1 यानी ए, वही जो फर्स्ट टर्म है वही जो दिया है, उसमें कोई डी नहीं है। ओके, तो यहां पर A1 यानी ए और A3 यानी A प्लस 2D। फिर से बोलता हूं, थर्ड टर्म है तो ये एक कम 2D, यहाँ वन टर्म है तो यहाँ प्लस 0D, तो ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ओनली ए आएगा। ओके, तो ये किसकी वैल्यू लिखी हमने, A3 की वैल्यू लिखी, माइनस A1 यानी ओनली ए है, A1 यानी ओनली ए। यहां पर 26 माइनस 2, तो 26 माइनस 2 यानी 24। अब क्या होगा, तो A प्लस 2D माइनस ए इज इक्वल टू 24। तो प्लस ए माइनस ए कैंसल हो गया, तो 2D बचा क्या, 2D इज इक्वल टू 24, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई 2 यानी D इज इक्वल टू 12। पहले तो हमें D की वैल्यू मिली, इसको फ्रेम कर दो। अब देखो D की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू कोई एक टर्म में रख दो तो A की वैल्यू मिलेगी। हमें A तो पता है, इसको हम A बोलेंगे। जो पहला वाला है, देखो ये जो पहला वाला है उसको हम A1 या A बोल सकते हैं। तो A तो पता है, D मिल गया, तो अब तो हम कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर का, यानी हमें कौन सा टर्म निकालना है, यहाँ पर हमें A2 निकालना है। ओके, तो यहाँ पर A2 करते हैं, तो पहला तो हम फ्रेम कर देते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं। ओके, तो आपको फ्रेम करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे कंटिन्यू करो। ओके, तो हमें तो A2 चाहिए, तो A2 की फॉर्मूला A प्लस डी होगी। A2 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस डी होगी। तो A2 ए यानी फर्स्ट टर्म है 2 और डी हमने फाइंड किया 12, तो आ गया A2 यानी 12 प्लस 2 यानी 14, ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम फ्रेम करके लिख दें, देखो ये आंसर हो गया। तो यहां अंदर लिखना है तो आप लिख सकते हो, कौन सा होगा, 14। तो एग्जाम में तो कोई ऐसा एक या दो करके दे सकते हैं आपको, बराबर। ये पहला वाला आंसर आ गया। अब हम दूसरा वाला करते हैं, ये रफ है तो ये हम निकाल देते हैं। अब हम नंबर 2 करते हैं।
नंबर 2 यहां से शुरू करते हैं हम। नंबर 2 में सेकंड और फोर्थ टर्म दे दिया है। ओके, तो सेकंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म करते हैं या फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं। ओके, तो कोई भी कर सकते हो, इससे आंसर तो आने वाला है। फोर टर्म माइनस सेकंड टर्म, A4 माइनस A2, 4 नंबर का टर्म और सेकंड नंबर का टर्म। ओके, तो 4 नंबर का टर्म क्या है 3 और सेकंड नंबर का टर्म क्या है 13। ऐसा किया, इसकी फॉर्मूला रखूं, इसकी फॉर्मूला क्या होगी A प्लस 3D होगी ना, उससे एक कम, 4 से एक कम। यहां पर सेकंड टर्म A प्लस डी होगी, यहां पर 3 माइनस 13 यानी माइनस 10 होगा। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, यहां पर A प्लस 3D तो है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू माइनस 10 है, प्लस A माइनस A तो कैंसिल हो गया, 3D में से D जाएगा तो 2D, 2D इज इक्वल टू माइनस 10, 2 डिवाइड हो जाएगा। पार्टीशन करके लिखते हैं, यहां पर पार्टीशन कर देते हैं। ओके, चलो ऊपर कंटिन्यू, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, तो 2 को डिवाइड कर दो तो d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो d की वैल्यू आ गई। तो d को फ्रेम कर दो पहले, तो d की वैल्यू आ गई। अब a की भी वैल्यू चाहिए, a और d मिलेगा दोनों तो ही हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि हमें कोई भी एक, अब देखो A2 या A4 दोनों की एक फॉर्मूला लेनी है और उसमें d रख देना है। कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, सपोज मैं A2 की फॉर्मूला ले लेता हूं। ओके, तो देखो मैं A2 की फॉर्मूला ले लेता हूं, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी लिख सकते हैं हम। जो नंबर का टर्म है, 2 नंबर का तो यहाँ 1D, 3 नंबर ना है तो 2D, 5 नंबर का टर्म है तो 4D, एक कम D लेना है, एक D छोटा वाला लेना है। ओके, अब देखो यहां पर A2 यानी सेकंड नंबर का टर्म क्या है 13, A तो फाइंड करना है, D की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू करे डायरेक्टली वैल्यू लिखो ना, यहां पर D की वैल्यू क्या है -5, तो -5 इस तरफ आएगा तो +5, तो 13 + 5 क्या होगा 18 होगा, तो A इज इक्वल टू 18 हो गया। तो A की भी वैल्यू मिल गई, तो इसको भी हम फ्रेम कर देते हैं। अब देखो A और D, A यानी इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, तो हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं, ये आंसर है। ओके, जो आंसर आता है, यहाँ A2 आंसर था, तो ऐसे करके हम आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर है हमारा, तो एक आंसर आ गया। अब कौन सा आंसर फाइंड करना है A3, तो A3 फाइंड करते हैं, तो A3 यानी A प्लस 2D ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू रखो। चलो थर्ड टर्म फाइंड करना है, A की वैल्यू तो 18 है, 2 D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू -5 है, तो A3 तो 18 anyone माइनस तो माइनस 5 2 जा 10, तो A3 तो 18 माइनस 10 यानी 8, तो ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसको भी फ्रेम करके लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर नंबर 2। A3 थर्ड नंबर का टर्म 8 मिल गया और फर्स्ट नंबर का टर्म 18 मिल गया, तो समझ आ गया। ओके, अच्छा उसके बाद वाला टर्म लेते हैं, उसका बाद 1 2, क्वेश्चन 3 में 1 2 फिनिश किया, अब नंबर 3 लेंगे हम। देखो ये नंबर 3, इसमें हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। वही पहले तो देखो ए तो दे दिया है, हमें ओनली डी फाइंड करना है। जब भी हमें कोई भी नंबर फाइंड सॉरी
हमें कोई भी नंबर फाइंड करना हो तो हमारे पास ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए यानी A1 फर्स्ट टर्म तो दे दिया है, अब हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। तो कौन कौन सा टर्म दे दिया है, 4 नंबर का और 1 नंबर का। तो A4 माइनस A1 ले लेते हैं। A4 माइनस A1, A4 कौन सा दिया है, 9 इंटीजर 1/2 ये दिया है, माइनस A1 यानी क्या है 5। तो A4 की फॉर्मूला लिखो, तो A प्लस 3D। A1 की फॉर्मूला तो A है, अकेला A। यहां पर ये मिक्स इंटीजर है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो 2 9 जा 18 प्लस 1 19/2 माइनस 5। यहां पर A प्लस 3D माइनस ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहां पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या है 2, यहां पर तो 2 है, तो 19 वैसा का वैसा, यहां पर 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10। तो यहाँ प्लस ए माइनस ए कैंसल हो जाएगा, तो कितना बचा 3D, 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 है, 3 डिवाइड होगा, अब कैंसलेशन होगा, 3 3 जा, तो 3/2, D की वैल्यू क्या आई 3/2। अब ये इसको हम फ्रेम करके लिख देते हैं, ओके। डी की अब ए और डी पता है, तो हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो सेकंड और थर्ड टर्म में पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, ओके। आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पार्टीशन कर दिया, ओके। अब देखो यहां मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मुझे कौन कौन से टर्म फाइंड करने हैं, A2 और A3। तो पहले मैं A2 निकालता हूं, तो A2 की फॉर्मूला A प्लस डी लेंगे, तो A2 इज इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म है, डी की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2, तो टेकिंग एलसीएम, तो A2 इज इक्वल टू एलसीएम 2, यहाँ पर 2 नहीं है नीचे, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, यहाँ पर तो 2 है, तो 5 ऐसा का वैसा, A2 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15/2। ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया। आंसर है तो फ्रेम करके लिखो, और आंसर है तो आंसर ऐसा लिख दो, कोई बात नहीं है। ये पहला वाला आंसर आ गया A2। अब कौन सा फाइंड करना है हमें, A3 फाइंड करना है। तो चलो A3 फाइंड करते हैं हम। तो A3 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 2D, यहाँ थर्ड है, थर्ड टर्म है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लेना है, यहाँ 5 होता तो 4 लेता, यहाँ जो नंबर है उसे एक कम नंबर लेना है। तो A3 तो फाइंड करना है हमें, ए यानी फर्स्ट टर्म यानी 5 है, प्लस 2D की वैल्यू क्या है 15/2 है, तो यहाँ 2 2 तो कैंसल हो जाएगा, तो A3 यानी क्या बचा 5 प्लस 15, तो A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 क्या हुआ 20। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम फ्रेम करके लिख सकते हैं, और ये आंसर है तो साइड में लिख दो, ये आंसर है, लो हो गया, कितना इजी है, ओके। तो ये हमारा थर्ड नंबर था। अब नंबर उसके बाद वाला 4, इसमें तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सभी टर्म फाइंड करने हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले क्या बोला, हमारे पास ए और डी चाहिए। एक तो पता है, ए पता है फर्स्ट टर्म, डी फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, दो टर्म दिए हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये 6 नंबर का टर्म है, यानी A6 है। तो A6 माइनस A1 यानी A, चलो A6 की वैल्यू 6 है, A1 की वैल्यू -4 है, ऐसा हुआ। तो A6 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 5D। अब तो क्लियर हो गया ना, 6 नंबर का टर्म है तो D में 5D होगा, ओके। और 1 नंबर का टर्म यानी -4 है, यहां पर 6 माइनस माइनस +4,
तो ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस 5d माइनस माइनस प्लस 4, समझ आ रहा है ना। यहीं पर भी a की वैल्यू रख देनी है, रखते हैं, d की वैल्यू निकालनी है। तो 6 प्लस 4 तो 10 हो गया। यहां a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 10, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल हो गया, तो बचा क्या, 5d इज इक्वल टू 10, 5 को डिवाइड कर दो, 10 डिवाइड बाई 5 कैंसल होगा, तो 5 2 जा, तो यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई हमें, तो d की वैल्यू फ्रेम करके लिखते हैं। अब a और d मिल गया तो हमें सबके सब टर्म मिलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहले तो मैं पार्टीशन कर देता हूं, यहां पर मैंने पार्टीशन लगा दिया। अब बारी बारी सब मैं फाइंड करता हूं। पहले तो a2 सेकंड नंबर का टर्म, तो सेकंड यानी a प्लस डी, तो सेकंड नंबर का a की वैल्यू है -4, d की वैल्यू है +2, तो आंसर आएगा a2 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 तो क्या होगा, -2, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर को फ्रेम करके लिखो और लिखो ये हमारा आंसर है। ये हो गए a2। अब हम a3 फाइंड करेंगे। a3 तो फॉर्मूला a प्लस 2d, यहाँ थर्ड नंबर का टर्म है तो 2d आएगा, d उससे एक कम लेना है, वैल्यू रखो। चलो a3 a की वैल्यू है -4, 2d d यानी 2 है, तो a3 तो -4 और ये 2 2 जा +4 दोनों कैंसल हो जाएंगे। ओके, तो a3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये भी हमारा आंसर है। तो फ्रेम करके हम आंसर लिखते हैं, आंसर। ओके, अब हमें कौन कौन सा फाइंड करना है, a3 तो फाइंड कर दिया, a2 a3, अब a4 और a5 निकालना है। तो पहले तो हम पार्टीशन कर दें, यहां पर मैं पार्टीशन ले लेता हूं। ओके ओके, अब मैं a4 a2 a3 a4 और a5 करना है हमें। ओके, तो a4 करते हैं, चलो a4 यानी a प्लस 3d, तो a4 तो फाइंड करना है, a की वैल्यू है -4, 3 d की वैल्यू क्या है 2, तो a4 तो -4, 3 2 जा 6, तो a4 6 माइनस 4 यानी 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेम करके लिखेंगे और आंसर ऐसा करके भी लिख देते हैं आंसर। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ नंबर का, तो a5, तो a5 फाइंड करते हैं हम। a5 यानी a प्लस 4d ऐसा लिखेंगे हम, तो a5 a यानी है -4 प्लस 4d, d की वैल्यू है 2, तो a5 तो -4, 4 2 जाए 8, a5 8 माइनस 4 यानी 4, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेम करके लिखेंगे और ये आंसर है तो आंसर करके भी लिख देते हैं। हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा, चलो उसके बाद वाला सम लेते हैं हम। यहां पर तो पहला टर्म भी नहीं है, ए बी फाइंड करना पड़ेगा, डी की वैल्यू भी डिराइव करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, हमें पहले तो कौन कौन सा टर्म दे दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर का और सेकंड नंबर का, a6 और a2 दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, a6 यानी -22 माइनस a2 यानी 38,
A6 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 5D। 6 है तो यहाँ 5, 7 है तो 6, यहाँ जो नंबर का टर्म है उससे एक कम D लेना है, माइनस A2 की फॉर्मूला A प्लस D, यहाँ 2 है तो यहाँ 1D इज इक्वल टू -22 -38 तो -60 होगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, A प्लस 5D वैसा का वैसा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हुआ, यहाँ पर -60 वैसा का वैसा, प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, 5D माइनस D यानी 4D हुआ इज इक्वल टू -60, 4 डिवाइड हो गया, -60 डिवाइड बाई 4 तो D इज इक्वल टू -4 15 जा तो 15 आएगा यहाँ। तो पहले तो हम उसको फ्रेम करके लिख दो, D की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें A की भी वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों की कोई एक फॉर्मूला लेनी है, उसमें D की वैल्यू रखनी है, A2 वाली इजी रहेगी। तो हम A2 की फॉर्मूला लिखते हैं, A2 यानी A प्लस D, चलो वैल्यू रखो, A2 हमें पता है, A2 यानी 38, ए फाइंड करना है, डी की वैल्यू पता है -15, -15 इस तरफ आएगा तो +15 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 38 + 15 तो 53, प्रॉपर है ना, बराबर है ना। 38 में 5 ऐड करो 43 और 10 ऐड करो 53, तो ए की वैल्यू क्या आई 53, तो ये हमारा ए और डी की वैल्यू मिल गई हमें, ए और डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम कोई भी टर्म, ये भी हमारा एक आंसर है, ये फर्स्ट नंबर का आंसर है, तो आंसर करके लिख सकते हो आप, ये हमारा आंसर है। अब हम A3 A4 और A5 निकालना है, तो पहले तो हम पार्टीशन कर दें, यहां पर मैं पार्टीशन कर देता हूं, ओके। अब पहला वाला तो आंसर मिल गया ए। अब A3 A4 और A5, पहले तो हम A3 निकालते हैं, A3 ये वाला, तो A3 यानी A प्लस 2D, तो A3 निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 53। अब देखो ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, देखो D का डबल करके लिखना है, देखो शॉर्ट में हो जाएगा, D का डबल करके लिखो, D क्या है -15, उसका डबल करके लिखो, तो -15 का डबल -30, देखो इजी हो जाएगा, एक स्टेप हमारा कम हो गया, ऐसा भी कर सकते हो आप, ओके। तो A3 53 में से 30 जाएगा तो 23, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया, तो इसको भी फ्रेम करके लिखो और साथ में आंसर भी लिख दो ऐसा, ये हमारा A3 हो गया। अब हम A4 लिखते हैं, A4, A3 A4 A5 चाहिए, A4 यानी क्या होगा A प्लस 3D, तो ए की वैल्यू क्या है हमने यहाँ फाइंड की है 53, अब डी का 3 टाइम, ये डी है, डी का 3 टाइम कर सकते हो ना, डी का 3 टाइम 15 3 या 45 कर सकते हैं, तो -45 तो A4 इज इक्वल टू 53 में से 45 निकालो, तो 53 में से 45 निकलेगा तो कितना बचा 8, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो आंसर को हम फ्रेम करके लिखते हैं और साथ में आंसर ऐसा लिखते हैं, ओके। अब हमें कौन सा फाइंड करना है A5 फाइंड करते हैं, चलो। तो A5, तो A5 यानी A प्लस 4D, तो A5 ए की वैल्यू तो 53 है, D का 4 टाइम, इसका 4 टाइम
15 4 जा 60 माइनस -60 हुआ तो A5 53 में से 60 जाएगा तो -7, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इसको भी फ्रेम करके लिखो और साथ में ये आंसर है ऐसा भी लिख दो। लो हो गया। तो देखो कौन कौन सा, ये फर्स्ट वाला आंसर था, ये A3 A4 A5 ये सब हमने फाइंड कर दिए। समझ आ रहा है ना? ओके चलो इसके बाद वाला सम लेते हैं। यहां पर which term of the AP 3 8 13 13 18 dash 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 is 78, कौन सा नंबर का टर्म ये 78 है, इसको हम ए एन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ए एन। विच टर्म यानी हमें एन फाइंड करना है। विच टर्म, ये ए एन की वैल्यू दी है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ रहा है ना? यहां पर ए एन की वैल्यू 78 है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा बोला है। तो पहले तो ए और डी निकालो। तो ए और डी की वैल्यू निकालते, ए यानी फर्स्ट टर्म, हियर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 3, डी निकालेंगे, डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3, तो डी इज इक्वल टू हुआ 5। अब देखो ए और डी की वैल्यू तो सबसे पहले चाहिए, तो हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई। ओके अब हमें क्या करना है, ए एन की फॉर्मूला लेनी है और उसमें से एन फाइंड करना है। तो ए एन की फॉर्मूला क्या थी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली फॉर्मूला थी। वैल्यू रखो ए एन की वैल्यू क्या है? 78 है। ए की वैल्यू 3, एन तो पता नहीं है, एन तो फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या है? 5, 3 को इस तरफ लाओ तो 78, 3 इस तरफ लाओ -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 जाएगा तो 75, ये 5 डिवाइड होगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, 75 को 5 से डिवाइड करो तो 15 5 जा 75, यहां पर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 15 होगा ना। तो ये 15 और -1 इस तरफ आएगा +1, तो n इज इक्वल टू 16। तो ये फ्रेम करके लिखो। तो हमें तो वही तो चाहिए था, n की वैल्यू। तो विच टर्म ऑफ एपी विल बी 78, तो यहां लिखना है कि 18 टर्म, अदरवाइज हियर A18 विल बी 16। तो आंसर लिखे, आपको इसके नीचे लिखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको इसके नीचे लिखना है। ओके मैं एरो करके लिख देता हूं। तो यहां ओके क्या लिखता हूं? हियर A18 विच टर्म, तो हमें पता होगा A16 नंबर का टर्म, A16 इज इक्वल टू 78, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम साथ में आंसर ऐसा लिखेंगे। ओके तो ये हो गया। उसके बाद यहां पर देखो 2 सम दिए हैं, बीच में पार्टीशन कर दे, हम बीच में पार्टीशन कर दे। यहां पर मैंने पार्टीशन ले लिया, थोड़ा इस तरफ करते, ये वाला इजी है, सिंपल है। यहां पर पार्टीशन कर दिया हमने। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितने टर्म्स है। ओके तो पहले तो ये लास्ट वाला है, उसको ए एन बोलेंगे। तो देखो
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड करना है हमें। पहले तो हमें अपने पास ए एन की वैल्यू है, ए एन यानी 205 है, ए यानी फर्स्ट टर्म है, और डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 7 यानी 5, तो डी भी मिल गया। ओके, ए डी और ए एन है, हमें तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ऐसा ही ये है, ये प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पर मिक्स इंटीजर है, नेगेटिव है, तो आपको देख के थोड़ा ऐसा टफ है ऐसा लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, ऐसे ही करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ए एन की फॉर्मूला लेनी है, तो ए एन की फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखो ए एन की 205, ए यानी 7, एन तो फाइंड करना है हमें, डी की वैल्यू है 5, 7 को इस तरफ ला दो तो प्लस 7 इस तरफ आएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 है 207, सॉरी 205 में से 7 जाएगा तो 198, 5 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपर तो है ना, ये एन नंबर का टर्म है, ए 7 है, डी 13 माइनस, हाँ 13 माइनस 7 कितना होगा? 6 होगा। अरे वाह, कोई बोला भी नहीं, सर करते हैं तो सही ही होगा ना। 13 माइनस 7 6 है, यहां 6 डी की वैल्यू। ओके, देखो डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 यानी 6। यहाँ फॉर्मूला ली ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू क्या रखी? 205, ए की वैल्यू 7, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू 6। 7 को इस तरफ ला दिया तो क्या होगा? 198, 6 को डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू एन माइनस 1, 6 3 जा 18, एक बच्चा आगे रखो 18, फिर से 6 3 जा हुआ 33, माइनस 1 इस तरफ आएगा n, तो n इज इक्वल टू 34। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखते हैं और साथ में लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है। हियर टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स आर 34, ऐसा वर्ड में लिखना है तो लिख सकते हो। सिमिलरली यही मेथड है, कर सकते हो, लेकिन चलो करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 18, डी की वैल्यू क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये मिक्स इंटीजर है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 15 2 जा 30 प्लस 1, 31 अपॉन 2 माइनस 18, एलसीएम ले लो 2, इधर तो 2 है, अपॉन में 2 नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36, 31 में से 36 जाएगा, माइनस 5/2, ये डी मिल गया आपको। ए और डी की वैल्यू मिल गई। ए एन की वैल्यू क्या है? पहले तो ए मिल गया, डी मिल गया, अब ए एन की वैल्यू यहाँ पर -47 है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलो फॉर्मूला लेते हैं ए एन की, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये मेरा डी है, डी ए एन की वैल्यू है -47, ए की वैल्यू है 18, एन तो फाइंड करना है तो एन माइनस 1 वैसा का वैसा, डी की वैल्यू है -5/2, 18 इस तरफ आएगा तो -47, 18 इस तरफ आया तो -18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में -5/2 वैसा का वैसा। यहां पर क्या होगा? बिग इंटीजर की साइन सेम साइन है तो सम, तो 7 + 8 15, कैरी 1 1 और 1 2 2 और 4 6, सही है ना? -65
8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1। ओके, अब देखो ये -5/2 इस तरफ मल्टीप्लाई है, यहां क्या होगा, डिवाइड होगा। यहां पर एक काम करते हैं, देखो -5/2 मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। पहला लिखा और बाद में n-1 लिखा। अब देखो दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कैंसल हो जाएगा। अब क्या किया, तो 65 2 डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n-1। यहां पर कैंसलेशन होगा, 5 13 जा, ओके, तो यहां पर 13 है, ये 13 2 जा क्या हुआ 26, -1 इस तरफ आया, +1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आई 27। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 27। तो मैं यहां एरो करके लिख देता हूं, यहां पर मैं एरो करके लिखता हूं, एरो करके n इज इक्वल टू क्या आया, n इज इक्वल टू 27 और ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेम करके लिखेंगे कि ये हमारा आंसर है, हो गया, इजी है। ओके, और उसके बाद वाला लेते हैं हम यहां पर, तो क्या है, चेक वेदर -1, ये वाला आईएमपी लिखो, चलो इसको, ये वाला आईएमपी है, इसको एग्जाम के लिए तैयार रखना है मेरी तरफ से। आपको एन की वैल्यू दे दी है, ये एन नंबर का टर्म है, पता नहीं है कौन सा है, तो एन नंबर का टर्म है -150। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको बोलते हैं, ऐसा बोला गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये -150 टर्म आता है, चेक करना है। तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन की वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए। पॉइंट में नहीं आना चाहिए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पॉइंट में नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना है, अगर एन की वैल्यू होल नंबर आती है, सपोज एन की वैल्यू 34 आई तो ये 34 नंबर का टर्म है, एन की वैल्यू 6 आई तो ये 6 नंबर का टर्म है। लेकिन सपोज एन की वैल्यू 3.5 आई, 4.2, ऐसा कोई टर्म हो सकता है नहीं। अगर पॉइंट में आए, डेसिमल फॉर्म में आए तो लिख देना है, हमें चेक करना है, गिवन डेटा इज रॉन्ग, अदर -150 will not be any term of given AP। ओके, तो ऐसा लिख देना है। तो हमें an की फॉर्मूला लिखनी है, पहले a और d की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। a यानी फर्स्ट टर्म, a यानी 11 है, d यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 11 यानी -3। ओके, अब an की फॉर्मूला रख दो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू है -150, ए की वैल्यू 11, एन तो फाइंड करना है, डी की वैल्यू है -3। 11 को इस तरफ लाओ तो -11, यहां पर n-1, -3 वैसा का वैसा, यहां पर होगा -161। ऑर्डर में पहला -3 लिखो, -3, उसके बाद n-1, मल्टीप्लीकेशन है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, 3 को डिवाइड कर दो, 161 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। 161 को 3 से डिवाइड करो तो देखो होल नंबर आता है, 3 5 जा 15, बचा 1, ऊपर से 1 लो, 3 3 जा 9, 2 बचा, ऊपर कुछ नहीं है, 0 लो तो पॉइंट आएगा, 3 6 जा 18, यानी क्या आया 53.6, 53.6, -1 इस तरफ आएगा, +1 इज इक्वल टू n, 53.6। यहां पर पार्टीशन कर देता हूं मैं,
ओके, अब देखो तो n इज इक्वल टू क्या आया, n इज इक्वल टू 53.6 में 1 ऐड करो तो 54.6. इट इज नॉट अ होल नंबर, हियर n is not a whole number. That means minus 150 will not be a term of given AP. Therefore, minus 150 will not be a term of given AP. तो ये सब रफ है, तो रफ को मैं निकाल देता हूं बस। तो ये सम आपको तैयार रखना है। ओके, कोई पॉइंट की जगह डेसिमल फॉर्म की जगह फ्रैक्शन में लिखे तो भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में के मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, हमें तो होल नंबर चाहिए। वही तो मैंने लिखा है कि वो n होल नंबर नहीं है, होल नंबर पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव विल, हियर n इज नॉट अ पॉजिटिव होल नंबर, ऐसा लिखो, पॉजिटिव होल नंबर। लो, पॉजिटिव होल नंबर, ओके। सो minus 150 will not be a term of given AP. तो यहां पर आज हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 लिए। ओके, आगे के सम हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो को भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, और मैंने बोला कि ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में रखे हैं, उनमें से आप देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा बाय, सी यू।